अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप सबको। अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये टाइम था मेरा सहरी का। मैं पूरी रात जागी थी कि ताकि क्योंकि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कभी मेरा इतना दिल करता है कि मैं सोऊं और बिल्कुल सहरी के वक्त उठूँ। उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं अपनी बहनों से लड़ती हूँ और मेरा मूड बिल्कुल ख़राब होता है कि मुझे ना कोई हंसाए भी नहीं, ऐसा वाला होता है। तो बस यहाँ पे मैं पूरी रात उठी थी। तो अब हम आ जाते हैं एक पार्सल की तरफ पहले, उसके बाद दिन स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुत प्यारा सा रमज़ान का गिफ्ट आया है हमारे लिए, जो कि मेरी एक ही चाची है, उन्होंने दिया है। बहुत अच्छा ग्लास का सेट है। तो जैसे जैसे जो जो गिफ्ट देगा मैं आपको दिखाऊंगी, फिर जो हम आप सबको देंगे इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर देखें, डेली व्लॉग देखें मेरा। तो बस यहाँ सुबह उठते के साथ ही मम को उठने में थोड़ा टाइम था, तो मैं और मेरी थर्ड वाली बहन उठ के किचन में आ गए। मेरी थर्ड वाली बहन लस्सी बना रही थी और मैं जो ना ख़ीमा बनाने के लिए आई थी। मेरा बड़ा दिल था मम के उठने से पहले ना मैं ख़ीमा बना के रखूँ, लेकिन क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि मम भी उठ गई और मम भी आ गई। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अब जब मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं बना के रहूँगी। हम लोग को बहुत मज़ा आता है सहरी बनाने का ना। हम चाहते हैं कि मम कुछ भी ना करें, हम लोगों को बहुत दिल करता है। तो बस यहाँ पे थर्ड वाली बहन भी साथ साथ दिखा रही है, मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया इसके अंदर, और ना थोड़ी सी हमारे पास कटी हुई प्याज रखी हुई थी ना, काफ़ी मतलब थोड़े दिन पहले की रखी हुई थी। तो बस यहाँ पे मैंने वो ली, जल्दी से शॉपर में से निकाला। मम ने रात में ही ना पूरा किचन साफ़ कर दिया था, पेड़े बना के रख दिए थे मम ने, ताकि सुबह में ना सुकून मिले, अच्छा सा लगे। तो बस यहाँ जल्दी से मैंने प्याज डाली। प्याज ना फ्रीज़र से निकली है तो थोड़ी सी वो थी, सख्त सी थी। तो मेरी बहन जो है वो लस्सी पे फोकस कर रही है और मम जो है पेड़े वाला काम कर रही है। लस्सी बहुत बेहतरीन क्वांटिटी में बनाई थी। मतलब मेरी बहन जो है ना वो समझे बेहतरीन शेफ़ हैं, एक तरह से जो भी काम करती हैं बहुत अच्छा करती हैं थर्ड वाली बहन। तो बस मम रोटियां और पराठे डालने खड़ी हो गई थी। यहाँ पे प्याज जो है गोल्डन होने का मैं वेट कर रही थी उसके बाद, ताकि मैं आप लोगों को सब दिखाऊं। बहुत अच्छी रोटी डाली थी मम ने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मम के हाथ की रोटी। तो बस यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन आ गई थी अपने दूसरे वाले काम पे, ऑमलेट बनाने के लिए, ताकि जिसको भी खाना है वो खा सके। अंडा तो लाजमी होता है और मुझे ऑमलेट खाने का बिल्कुल शौक़ नहीं, मुझे ना वाइट एग पसंद है, मतलब सिर्फ जर्दी निकाल दें और वाइट वाइट मुझे वो बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने ख़ीमा ऐड कर दिया था गोल्डन होने के बाद, और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, शामिल कर दिया था। उसके बाद अच्छे से मैं इसको भूनते गई। इसमें बहुत लंबा टाइम लगा, काफ़ी टाइम मैं भूनते गई हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया वो आगे चल के आपको बताऊँगी। तो यहाँ रोटियाँ भी साथ साथ बन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सहरी से ना थोड़ी सी उठने से थोड़ी देर पहले ना इतनी नींद आ रही थी, लेकिन जब काम करने के लिए किचन में आया ना बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इवन मौसम इतना अच्छा है कि ना थोड़ी सी सर्दी सर्दी सी भी लग रही थी, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे मैंने ना रेडीमेड सीख कबाब मसाला ऐड किया यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई ना तो मुझे इतना मज़ा आया कि ओह ये तो इतनी सिंपल होती है। तो बस यहाँ पे ये वाला काम किया। उसके बाद बहुत अच्छे से मैं मिक्स करते गई, जितना हो सके मैं इसको भूनती गई आराम से। और साथ ही साथ आप लोगों को दूसरी चीज़ की तरफ भी लेके चलते हैं। आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, आप लोगों ने सहरी वाले फर्स्ट सहरी को आप लोगों ने कौन सा सालन बनाया ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ देखा है, जहाँ जहाँ सुना है, ऑलमोस्ट सब ने क्या कहते हैं ख़ीमा बनाया है। मैंने कहा भाई ये तो सेम ही हो गया, हर जगह हर किसी ने बनाया। आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या क्या बनाया था। और यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने दही शामिल कर लिया और उसके बाद इसको अच्छे से भूनती गई। इतने मज़े का बना था ना ये ख़ीमा, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, जो मसाला है ना उसमें नमक बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो नमक मैंने अलग से ऐड किया था, सही है। और यहाँ देखें ख़ीमे की सही शक्ल पकड़ ली है, ख़ीमे ने बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ जो है मेरी बहन ने सारी चीज़ें जो हैं काट दी थी, हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया। उसके बाद इसके अंदर ये शामिल कर देंगी, ये बहुत सलीक़े से और जिसे कहते हैं ना सफाई के साथ ये काम करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह बहुत हेल्प हो जाती है। सबसे ज़्यादा अगर बोलूँ ना तो मेरी ये बहन काम करती है, उनको शौक़ बहुत है किचन का काम करने का।
और यहाँ पे वो ये लाल मिर्ची डाल रही थी, नमक, काली मिर्च, हल्दी, थोड़ी थोड़ी ये सारी चीज़ें डाल के उसके बाद ये मिक्स करेंगी। तो हम दोनों अलग अलग जगह पे व्लॉग बना रहे थे और हमने सोचा एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करें। आप लोग बताएं सहरी में कौन हेल्प करता है, क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ सारी चीज़ें डल गई थी अंडे के अंदर और यहाँ पे उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दिया गया। मुझे इतना ऑमलेट पसंद नहीं है लेकिन बाकी सबको बहुत मज़े का लगा, बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ जो है ना रोटियों वाला काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था और यहाँ फिर कोयला जल रहा था ताकि हम जल्दी से ख़ीमे के अंदर रखें, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना जब कोयले की स्टीम होती है, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे जो है ऑमलेट डल गया था चूल्हे पे ताकि वो भी जल्दी से हो। और नेक्स्ट मेरा अंडा आ गया, मुझे सिर्फ वाइट वाइट पसंद है, आप लोगों को पता है। तो बस यहाँ वो बनेगा और साथ ही साथ मम ने रात में मैरिनेट करके रख दिया था मगज़, ब्रेन मसाला, तो बस यहाँ पे जल्दी से वो भी बनेगा। बहुत मतलब सारी चीज़ें ना हमारी फेवरेट थी और हम लोग खुश भी बहुत थे। इवन हमें भूख भी लगी थी, जबकि ना रात में लगी थी। आप लोगों को पता है लेट नाइट दिल करता है, तो अगर हम खा लेते ना कुछ भी तो क्या होता, हमसे सहरी नहीं की जाती। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे वरना सहरी ख़राब हो जाएगी, बस फ्रूट्स वगैरह थोड़े से चख लिए थे। तो उसके बाद सारा काम कंप्लीट हो गया। मैं, मेरी बहन और मम, हम तीनों ने मिलके बहुत अच्छे से काम किया। यहाँ पे मैंने टेबल सेट कर दिया, प्लेटें लगा दी सारी की सारी, सबकी जगह पे रख दिए हर एक चीज़। और यहाँ मेरा अंडा भी आ गया है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक जो बना है। मज़ेदार से रोटियाँ और पराठे बने थे जो कि बेस्ट बनाती हैं मम, बहुत मज़े के जिसे कहते हैं। और यहाँ पे बनाना भी आ गए हमारे साथ में, मगज़ आ गया है, बहुत टेस्टी था, मैं बता नहीं सकती। ये ऑमलेट आ गया जिसके आप लोग देख रहे हैं स्लाइसेस करके रखे हैं मेरी बहन ने। और यहाँ कीमा आ गया है, योगर्ट है और साथ ही साथ हमारे पास लस्सी है मज़ेदार सी। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है, टाइम पे सब कुछ हो गया था। तो बस यहाँ पे लस्सी भी हो गई थी। और कोशिश करें सहरी हो या इफ्तारी, आप किसी को ज़रूर अपने खाने के उस हिस्से से हाफ़ हिस्सा ज़रूर किसी को निकाल के दें, जो जितना हो सके आपसे। उसके बाद फिर मेरी बहन और मम ने नमाज़ पढ़ ली थी तहज्जुद की, फिर मैं आ गई थी तहज्जुद पढ़ने के लिए और बाबा पढ़ चुके थे और यहाँ हम सब बैठे हुए हैं। मम जो हैं कुरान पढ़ रही थी, उसके बाद हम सब मिल के बैठे। उसके बाद हम लोगों ने सहरी करना स्टार्ट की, जबकि अमूमन क्या होता है पहली सहरी में हमेशा थोड़ा बहुत ना लेट हो जाते हैं, आँख लग जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन कुछ भी नहीं हुआ, हम सब बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और हर एक चीज़ टाइम पे हुई। जैसा इंसान सोचता है ना अल्लाह ताला उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी सी हर एक चीज़ करवा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हम सब ने सहरी की। उसके बाद हमने सारे बर्तन वगैरह सब कुछ एक जगह करके रखा, क्योंकि मासी धोएंगी सुबह आके सहरी के सारे बर्तन। तो हम सब ने सारा कुछ समेट के टेबल साफ़ करके हम लोग आ गए थे फजर की नमाज़ अदा करने के लिए। उसके बाद कुरान पढ़ने के बाद हम सब सो गए। वैसे रमज़ानों में इतनी नींद आती है, मतलब नॉर्मली सहरी के बाद जब सोते हैं तो फ़ौरन, लेकिन थोड़ी बहुत सी वो हुई कि आँख नहीं लगी, लेकिन इतनी जल्दी उठ गई मैं। और उसके बाद भी ना मूड इतना अच्छा हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत दुआ कर रही थी कि मेरा जो पार्सल है ना वो पहली इफ्तारी पे आ जाए, बहुत बहुत दुआ कर रही थी। और मैं मतलब समझे उठते ही मेरा पहला मम से सवाल था, अम्मा मेरा पार्सल आया? मम ने कहा हाँ बेटा आ गया। और ये किसी को भी पता नहीं था, बस थोड़ी बहुत हिंट थी कि मैं कुछ मंगा रही हूँ रमज़ान से रिलेटेड। लेकिन यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें मंगाई हैं और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मुझे फ़र्स्ट टाइम दिल किया ये वाला काम करने का, डेकोर वगैरह करने का। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे था पता नहीं घर कैसा लगे, क्या लगे, अच्छा हो, बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल सा ना लगे, मुझे नहीं वो था। मैं इतनी दुआ कर रही थी। उसके बाद फिर ये चीज़ जब मैंने देखी मुझे इतनी प्यारी लगी, ब्लैक पे फुल गोल्डन और बहुत प्यारा, डल भी नहीं, बहुत प्यारा। आप लोगों को ये सामने दिख सकता है। तो बस यहाँ मैं उठते के साथ ये सामान मैंने मोबाइल वगैरह ये चीज़ें अपनी बहन को दी, उन्होंने जगह पे रखी। फिर मैंने कहा उठते हैं, अच्छे से रेडी होते हैं, नमाज़ कुरान पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं उठ गई थी। इवन मेरी कुछ ही घंटे की नींद हुई थी, मगर
बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा पहला रोज़ा है। बहुत अच्छी फीलिंग थी क्योंकि गर्मी भी इतनी नहीं थी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। फिर यहाँ जल्दी से मैं रेडी होके आई अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अब मुझे इंसानों वाले कपड़ों में देखेंगे, वरना मैं 2 ही सूट पहन रही होती हूँ, जबकि सब रखे होते हैं मगर मुझे पहनना नहीं होता। तो बस यहाँ मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, ममताई के साथ गई हुई थी सौदा लेने के लिए। तो बस यहाँ पे मासी तो आज आई नहीं है, उनको तो आज आना नहीं था। तो मैंने सोचा नमाज से पहले आप लोगों को ज़रा फुल लुक दिखाते हैं अपना। ये मैंने बहुत पहले पहन के आप लोगों को दिखा चुका ये वाला ड्रेस। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर अच्छे कपड़े बस मैं घर में पहनती नहीं हूँ, लेकिन रमज़ान है इस वजह से पहन रहे हैं। बाबा नमाज़ पढ़ रहे थे और फिर मैं कुरान लेके आ गई थी ताकि मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ूँ एंड देन फिर कुरान पढ़ूँ। आप लोग भी बहुत पाबंदी करें, सोते हुए ना गुजारें रोज़े, असर में ना उठें, कोशिश करें जल्दी उठें, टाइम से सारी नमाज़ें पढ़ें। ये खजूर का डब्बा जो है मेरे ताया के पास से आया था, सेकंड वाले ताया के पास, थर्ड वाले ताया के पास से। और यहाँ जो है मेरे दादा के पास से ज़बरदस्त सा जग और रूह अफ़ज़ा आया था। बहुत अच्छा सा लगा हमें ये सब। तो जिससे जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें आ रही हैं मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी रहूँगी। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने सोचा अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, आप लोगों को अपडेट, हाफ़ अपडेट तो मैं दे चुकी हूँ। और साथ ही साथ मेरी छोटी वाली बहन भी रेडी होके आ गई थी, उन्होंने भी मेरे साथ नमाज़ अदा करी है। और फिर मैं चेयर पे बैठ के मैं आराम से कुरान पढ़ने बैठ गई थी। मम को थोड़ा लेट हो गया था, मैं मम का ही वेट कर रही थी कि मम कब आएंगी। तो बस एक होता है ना कि कोई ज़्यादा देर के लिए बाहर चल जाए तो दिमाग में होता है कि भाई ये कब आएंगे, एक रहता है मुझे ये ना। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये वॉल दिखा रही हूँ, बिफ़ोर देख लें इस टेबल का, वॉल का, ताकि जब आफ्टर दिखाऊंगी तो आप बताइएगा कैसा लगा। अब मैं यहाँ चीज़ें दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये रनर मंगाया मैंने दराज से, ये जो कहते हैं बैनर मंगाया रमज़ान करीम का, वो भी दराज से। ये लाइट मैंने वैल्यू बॉक्स के नाम से ना इंस्टाग्राम पे एक पेज है, मैंने वहाँ से मंगाया है ये लाइट ना। लाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। रनर मतलब जब मैंने ये रनर देखा तो मुझे हुआ यार ये ऐसा नहीं आ सकता, मुझे यकीन ही नहीं था। फिर ना मैंने ना अल्लाह का नाम लेके मैंने ये मंगा लिया और मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, बहुत अच्छा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ बैनर की कहानी बताती हूँ आपको। मुझे लगा रमज़ान मुबारक है ना, मतलब एक तरह से मंगाने में मुझे ज़रूर पता था ये क्या आ रहा है, मुझे लगा रमज़ान मुबारक है। तो ना मैं बार बार अल्फ़ाबेट देख रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि ये क्या है क्या है। फिर एकदम याद आया अरे ये तो रमज़ान करीम है, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरा आइडिया फ्लॉप ना हो जाए। फिर हमारे घर सारा सामान आ चुका था, बस हमें ये सारी सॉसेस चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारी आ गई हैं। किसी की डिटेल अगर चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ये सब हमने यूज़ भी करी हुई हैं और ये सब बहुत अच्छी हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें ले आए थे, तो सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। एंड के ही काम थे ये लेने के लिए। मम और मी दोनों बहनें गई थी और मैं जो हूँ ना ये रमज़ान करीम की तैयारियां कर रही थी। और साथ ही साथ मैंने ना मतलब बैनर और लाइट्स लगा चुकी थी इस पॉइंट पे। टेबल डेकोर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि टेबल पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, काम होने थे, तो मैंने सोचा अगर मैं कर लूँगी ना तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, मुझे शाम में फिर करना पड़ेगा, इस वजह से नहीं किया मैंने। मेरी सेकंड वाली बहन ने मम की पूरी हेल्प कराई इफ्तार में। हम लोगों ने इतनी नहीं, मैं और मेरी थर्ड वाली बहन ने बिल्कुल भी इतना नहीं किया जितना मम और मेरी सेकंड वाली बहन ने किया है। सारा तक का सारा काम वो फ्रूट चाट बना रही थी और मम यहाँ पे समोसों के लिए ख़ीमा बना रही थी। सबसे पहले कढ़ाई ली, उसके अंदर ख़ीमा शामिल कर दिया, उसके बाद सीख कबाब मसाला ऐड किया, ख़ीमा अपना पानी छोड़ रहा है यहाँ पे, और फिर अदरक लहसुन ऐड किया हमने। और फिर अच्छे से मम्मी इसको भूनती गई काफ़ी देर तक मम्मी इसको अच्छे से भूनती गई। और उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर हरी प्याज शामिल करेंगे। यहाँ छोले बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। रोज़े में व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है, सुस्ती होती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने कहा नहीं आप लोगों को दिखाती हूँ इंशाल्लाह। और यहाँ पे फिर खूब अच्छे से पानी जब खुश्क हो गया, ख़ीमा भुन गया, तो मेरी मम ने हरी प्याज डाल दी। यहाँ पे जो है दही बड़ों का क्या बोलते हैं, बड़ों का जो बैटर है वो तैयार हो रहा था। स्टीम दी कोयले की ख़ीमे में। और फिर ये वाले काम के लिए मैं और मेरी थर्ड वाली बहन आ गए थे क्योंकि हम लोगों को ना ये शेप बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। तो बस हम दोनों बैठे और फटाफट से शुरू हो गए, खूब सारी बातें भी करते रहे और साथ साथ ये काम भी करते रहे क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का ख़ीमा था सीरियसली।
मैं अपनी बहन को बनाते हुए कह रही हूँ कि भाई रोज़ा है, ख़याल रखना कहीं रोज़े में खा ना लेना क्योंकि ये होता है ना, कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा चख लेते हैं, तो बस इसका बहुत ख़याल रखना पड़ा था। एंड में ना मेरी बहन को बहुत 1 बाइट समोसे बनाने की ज़िद चढ़ गई, तो उन्होंने ना 15 1 बाइट समोसे भी बना लिए। मम छोले बना रही थी यहाँ पे, और मेरी सेकंड वाली बहन फ्रूट चाट में मसाले डाल रही थी, साथ साथ फ्राई भी कर रही थी। और सिर्फ 2 समोसों का कीमा बचा था, तो मम्मी ने बोला वो मैं बना लेती हूँ, तो हम दोनों जाके नमाज़ पढ़ लें। तो मैं और मेरी सेकंड थर्ड वाली बहन जल्दी से वज़ू करके आए और हम लोगों ने फटाफट से नमाज़ अदा करी अपनी, क्योंकि एंड में क्या होता है, कुछ भी कहो टाइम शॉर्ट हो जाता है। आप लोग बताएं मेरा डिकॉर कैसा लगा आप लोगों को। बहुत मेहनत की है, जबकि इतनी सारी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना, आप किसी चीज़ की नियत करो, किसी चीज़ का सोचो तो अल्लाह ताला ज़रूर करवाते हैं। तो बस ये वही वाला सीन हुआ। घर में किसी को भी वो नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। जब हुआ तो मुझे इतनी दुआएं मिली, इतनी तारीफ़ें हुई कि भाई मैंने पता नहीं क्या कर दिया। मुझे खुद भी ये बहुत अच्छा लगा, सही बताऊँ तो। बार बार आते जाते ना सब देख रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। ये पकोड़े जो है हमारे नेबर्स के पास से आए थे, तो यहाँ पे भी हमने अपनी तमाम चीज़ों को सब में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिन जिनको हमें देना था, जो भी करना था। तो आप लोग ज़रूर ये काम किया करें, क्योंकि जितना देंगे अल्लाह ताला आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मज़ेदार सा टैंक और जामे शीरी का जूस तैयार हो गया था, और यहाँ पे हम लोगों की इफ्तार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट रोज़ा कंप्लीट, अल्लाह का शुक्र है। आज जैसा गुज़रा मेरी दुआ है हमेशा सारे रोज़े ऐसे ही गुज़रें। और फिर हम सब आ गए थे मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। मैं यहाँ पे आ गई थी, और उसके बाद फिर हम लोग लेट के हम लोगों ने जीतो पाकिस्तान का शो देखा साथ में लेट के आराम से। फिर यहाँ रूम में आके हम तीनों ने खूब सारी बातें वगैरह की। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। अल्लाह हाफिज़।